नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरा देश इस समय स्तब्ध है। आज ब्लैक डे है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। जिस तरह से विनेश फोगाट, जो अब गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन में उतरने वाली थी, जिस तरह से उन्हें रोका गया, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपनी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, भारत की बेटी के लिए बैटिंग क्यों नहीं की? क्यों इतना खामोश माहौल रहा? क्यों जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे बेटी को गोल्ड मेडल तक पहुंचाने के लिए कुछ भी ना करते हुए दिखाई दिए? इंडियन गवर्नमेंट का पूरा स्टैंड सबको अखर रहा है। और देखिए, ये जो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जिसमें वह अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विजय की तरफ बढ़ रही हैं, और दूसरा तब जब वह पूरी तरह से ध्वस्त बैठी हुई हैं। और इसी बीच इसी आवाज को देश की संसद में उठाया विपक्ष ने बहुत मजबूती से कहा कि दरअसल मोदी सरकार को जो करना चाहिए था वह उसने नहीं किया, और हर किसी को, जो भारत को, और ख़ास तौर से यह जो सुनहरा मौका था कि महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल पक्का था, गोल्ड मेडल मिल सकता था, वह जो मौका चूका है, उसके पीछे की जो साजिश है सबको एक स्वर में दिखाई दे रही है। बस नहीं दिखाई दे रहा तो मोदी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए संसद के भीतर ये जो स्वर उठे हैं, इन्हें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। Government is asking for a clarification from the government exactly what happened there. So the country would like to know about the government statement, what is happened to Vinesh. Details, we are getting reports that like that, very sad moment for us, but we are very proud of her. Very proud of her, country is proud of her. विनेश फोगाट जी के मामले में आज प्रधानमंत्री जी ने जो सांत्वना का ट्वीट किया है, देश उनसे सांत्वना के ट्वीट की उम्मीद नहीं बल्कि विनेश फोगाट जी की जीत की बधाई के ट्वीट की उम्मीद करता था। लेकिन आज जितनी जल्दी उन्होंने ट्वीट किया, मुझे लगता है अगर उतना त्वरित गति से उन्होंने खेल मंत्री को और ओलंपिक संघ के बाकी पदाधिकारियों को अगर बुला करके विनेश फोगाट के लिए लड़ने के लिए कहा होता तो मुझे लगता है परिणाम कुछ और होता। सरकार को जितनी मजबूती के साथ अपनी बिटिया के साथ खड़ा होना था, सरकार उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी है कि सरकार ने बिना किसी लड़े हुए हार मान ली। बिटिया तो नहीं हारी, विनेश फोगाट तो नहीं हारी, लेकिन प्रधानमंत्री का सांत्वना का ट्वीट बताता है कि उन्होंने हार मान ली। जापान की वो महिला पहलवान जो 42 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, उसको हमारी बेटी विनेश फोगाट ने क्षणों के अंदर हरा दिया। जिसका बचपन से लेके आज तक का अजय रिकॉर्ड था, उसे देश की बेटी ने हरा दिया। इसके बावजूद भी कि पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी। पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापस आ जाओ, देश के प्रधानमंत्री स्वयं, कोई और प्रधानमंत्री होता तो आज अपने खेल मंत्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के पास भेजता, विरोध दर्ज करवाता, दोबारा इसका एग्जामिनेशन होता, अगर कोई षड्यंत्र हुआ तो उसकी सारे की जांच होती और विनेश फोगाट को न्याय मिलता। जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वही विनेश है जिसने कि बहुत बड़े यौन शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही बहादुर विनेश है जो जंतर मंतर पे बैठी थी हमारी बेटियों को, हमारे रेसलर्स को न्याय दिलाने के लिए। और तब किस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने रेसलर्स को वहां से खदेड़ा था, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से नहीं निकाला था। ये वही विनेश है। उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं।
विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? अब ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है, अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिजेंट वहां गया है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। केनिया की फेथ कॉपिगन करके जो लड़की 5000 मीटर्स मतलब 5 किलोमीटर रनिंग में दौड़ी, वो दौड़ के बाद उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अभी इसी ओलंपिक में केनिया की सरकार ने आवाज़ उठाने के बाद में उसका डिस्क्वालिफिकेशन पीछे लिया गया और उसको सिल्वर मेडल मिला। सरकार कड़ी कदम उठानी चाहिए ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में और उसको फिर दोबारा उस रेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं तो क्या करें? अब हम सुबह से इंतजार करते रहे इतना बयान सुनने के लिए, उस बयान में कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता, आशा नहीं लगती है। दे दिया बयान, जो फजूल फालतू खर्चा बता रहे हो। जंतर मंतर में बैठी दरी पर प्रैक्टिस करने वाली लड़की के बारे में तुम ये चीज़ें बता रहे हो हमको, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले जो तुम्हें प्रशिक्षक करके बताए हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज समाधान नियम वर्कआउट किया। ये देश पे सदमा है, देश के लिए बहुत दुख की बात है। और देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं भारत के, वह सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या षड्यंत्र है। और दूसरी तरफ सुनील गावस्कर भी कह रहे हैं कि भारत को सही ढंग से विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगी विजेंद्र सिंह का यह बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है। इंडियन बॉक्सर हैं, उन्होंने कहा है, जब भी कभी ओलंपिक में वजन नापा जाता है तो खिलाड़ी को 1-2 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आप अपना वजन कम कर लीजिए। यहाँ तक कि हम लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि रात में 1 किलो तक भी वजन कम कर लेते हैं। मैंने 3 ओलंपिक्स देखे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये तो सरासर भारत को गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है। पूरे हिंदुस्तान को विनेश के साथ खड़ा होना चाहिए। विनेश को वक्त दिया जाना चाहिए था। हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई न कोई साजिश है, बिल्कुल। और जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, जाके उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते हैं कि अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे दर्ज करना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए और जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। अब यह जो सवाल है, यह सवाल अलग अलग ढंग से देश के कोने कोने से उठ रहा है। बस उठ नहीं रहा तो सरकार के मुंह से नहीं उठ रहा है, और वह भी तब जब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में नीता अंबानी जी सदस्य हैं। जी हाँ, वही नीता अंबानी जी जिनके बेटे अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीष वचन सुनाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा क्या महज इत्तेफाक है? और अगर इतनी बड़ी चूक हुई है, जिस ट्रॉमा से विनेश को गुजरना पड़ा पूरी रात, उसकी किसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओलंपिक में खिलाड़ी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितनी एक्सरसाइज करेगा, उसका वजन क्या होगा, यह सब मॉनिटर करने के लिए एक टीम होती है। खिलाड़ी का जिम्मा नहीं होता है ये। तो सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि कल जब विनेश उतरी थी कंपटीशन में, उनका वजन 49 पॉइंट समथिंग था, यानी 50 से कम था।
तब जो उनके ट्रेनर्स थे, उनके डाइटिशियंस थे, वह दिन भर क्या मॉनिटर नहीं कर रहे थे? क्योंकि 3 कंपटीशन कल उनके थे, 3 कुश्तियों में उन्होंने शिरकत की। यह जो सारा का सारा खेल है पर्दे के पीछे का, उस पर सवाल उठ रहा है और उठना ही चाहिए। चाहे महेंद्र टिकैत हो या फिर विनेश फोगाट के ससुर या तमाम अन्य खिलाड़ी, एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे हैं। ये षड्यंत्र है मैडम, षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र। किसका षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सरकार मिली है, इसके अंदर सरकार का बिल्कुल स्पष्ट हाथ है इसमें। ब्रजभूषण और सरकार बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल 100% मिली हुई है। और कितना शर्मनाक था खेल मंत्री का सदन के भीतर यह बताना कि भारत सरकार ने कितने पैसे खर्च किए विनेश फोगाट पर, ट्रेनिंग, खाना पीना। हद हो गई है मोदी जी, इस तरह से जो आप जलील करते हैं, क्या कभी कोई सांसद यह बताता है या कोई आपका मंत्री यह बताता है कि आपके कपड़े पर, आपकी विदेश यात्रा पर कितना खर्च होता है? यह जो क्लेम होता है, क्योंकि इसी तरह की भाषा, यही अर्थमेटिक्स, यही जोड़ गणित आपने तब बताया था जब भारत को पहला कांस्य मनु लेकर आई थी। उस समय भी आपके यही मंत्री इसी तरह का हिसाब किताब बताकर दरअसल देश को यह मैसेज देना चाह रहे थे कि मेडल खिलाड़ी अपनी मेहनत से नहीं लाता है, आपकी जो पैसा खर्च करने की ताकत है उसकी बदौलत जीत के लाता है। और देखिए, इसमें हैरानी नहीं कि विनेश जैसे ही मेडल जीतना शुरू करती हैं, भक्तगण परेशान हो जाते हैं, मोदी कैंप चुप हो जाता है, एक भी ट्वीट नहीं आता है। और जिस तरह से पूरी बेशर्मी के साथ जब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया जाता है, तब अंबानी जी का जो टीवी चैनल है उसमें एंकर किस तरह की अशोभनीय बातें कहती है विनेश के खिलाफ। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? और उसी क्रम में देखिए, जब नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं और आंसू बहाने की कोशिश करते हैं कि तुम घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, यह नहीं कहते कि तुम वहां लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद जो भक्तगण जिस तरह से उनके ही ट्वीट लाइन पर ट्वीट करते हैं, वह देखकर लगता है कि साजिश तो है, बहुत गहरी साजिश है। क्योंकि अगर विनेश जीतती तो हम सब जानते हैं यह करारा जवाब किसको होता। क्योंकि कार्टून की दुनिया में कल से ही चल रहा है कि दरअसल विनेश ने जापान की अनबीटेबल को नहीं बीटा, उन्होंने मोदी जी के खासम खास ब्रिजभूषण शरण सिंह को पीटा। फिलहाल एक बात साफ है कि आज की तारीख में विनेश फोगाट 140 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बन चुकी हैं। उनकी यह जो निराश फोटो है, हताश फोटो है, वह बता रही है कि भारतीय महिला को न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन जब भी वो मैदान में कूदती है, सामने कोई भी बाहुबली क्यों ना हो, उसे परास्त करने का हौसला वो रखती है। विनेश, तुम कल भी चैंपियन थी, तुम 1 साल पहले जब जंतर मंतर पर घसीटी जा रही थी तब भी चैंपियन हो, और आज जब तुम मेडल से दूर कर दी गई हो तब भी तुम चैंपियन हो। शुक्रिया।